टर्की और भारत दोनों ने ही 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम लगभग एक साथ शुरू किया था और आज देख लीजिए टर्की अब पूरी तरह से तैयार है अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए और भारत अभी तक हमारा प्रोटोटाइप भी डेवलप नहीं हो पाया। आखिरकार ये पूरा क्या चल रहा है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान आया यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी ने तो सीधा चैलेंज कर दिया। कह रहे हैं कि हम इंडिया को पछाड़ देंगे और अगर नहीं तो मेरा नाम बदल देना। रिसेंटली इन्होंने एक भाषण के दौरान यह एक बड़ा बयान दे दिया है। आखिरकार की ये क्या कहने चाहते हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। भारत को एक बड़ी जीत मिली है। उत्तम रडार का फाइनली एक काफी बढ़िया से टेस्टिंग किया हमने 140 से 200 किमी के रेडियस में। अब हम फोला और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स को भी इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। चाइना की तरफ से काफी खतरनाक अपडेट आई है। इन्होंने काफी कमाल का फ्लाइंग क्रेन कॉन्सेप्ट इसका रिसेंटली टेस्टिंग भी किया था, जापान को फेल कर दिया था और अब यह सेकेंड फेज में उतरने वाले हैं और थर्ड फेज में इसकी जो रफ्तार होगी ना एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स को भी बीट कर देगी। फिर देखेंगे कि कैसे HAL अपने कैट्स वॉरियर 2 पर काफी स्पेशल फीचर्स डालने पर फोकस कर रही है। मजगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। जर्मनी के साथ मिलकर हम सारी 6 सबमरीन भारत ने मैन्युफैक्चर करेंगे। CSIR के साइंटिस्ट ने तो एक नया तरह का इंजन बनाने के लिए अब कमिटमेंट दे दिया है और फाइनली देखेंगे कि कैसे इंडियन आर्मी के बाद तो लग रहा है कि अब इंडियन एयरफोर्स बोलने लग गई है DRDO को कि अरे हमको भी चाहिए पिनाका रॉकेट सिस्टम, हमें भी हमारे फाइटर जेट्स में लगा दिसो। काफी इंटरेस्टिंग आज ये सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। हमारी पहली खबर आ रही है भारत और टर्की के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से। ऑलमोस्ट हम दोनों ने ही 2010 में एक साथ ये 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लेकिन आज देखिए 2025 में टर्की पूरी तरह से तैयार है। इनका जल्द ही अब टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर पहली उड़ान ये करेंगे। वहीं दूसरी तरह हमारा तो प्रोटोटाइप भी अभी तक बना नहीं है और जो रिसेंटली एरो इंडिया 2025 में था पुराना उठाकर बस वही शोकेस कर दिया, बहुत ज्यादा पीछे है। वैसे आपको जस्ट एक कंपैरिजन के तौर पे मैं बता दूं, यहाँ पर टर्की में TI नाम की कंपनी है जो यह पूरा एयरक्राफ्ट बना रही है। इसको फाउंड किया था 1973 में और हमारी ये जो HAL है ना इसको 1940 में हमने फाउंड किया था, दिसंबर 1940 में। फिर अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो टर्की की ये कंपनी में लगभग 1,77,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और हमारी HAL कंपनी में लगभग 24,500 एम्प्लॉयज और टर्की का रेवेन्यू देखा जाए तो 15 बिलियन से भी ज्यादा है और हमारा केवल 6 बिलियन डॉलर्स। सो साफ साफ देखा जा सकता है एफिशिएंसी की भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। एफिशिएंसी के साथ साथ तेजी भी बहुत ज्यादा लानी है, लेकिन पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है जिसके चलते एमका को फंडिंग भी अच्छे से नहीं मिली और आज की तारीख में हम टर्की से भी पीछे चल रहे हैं। वाकई में यह थोड़ी शर्म की बात है, लेकिन अब लग रहा है कि पूरा फास्ट ट्रैक पर आ गया है और मोस्ट प्रोबेबली अगले 3 से 4 साल में आप भी देखोगे भारत का प्रोटोटाइप अपनी जल्द ही फर्स्ट उड़ान भरेगा। हमारी अगली खबर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी की तरफ से आ रही है। इन्होंने हाल ही में अब भारत को चैलेंज कर दिया। हाल ही में यहाँ पर भाषण के दौरान इन्होंने कहा कि हम भारत को डिट कर देंगे और अगर नहीं तो मेरा नाम चेंज कर देना। वैसे ये लड़ाई की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे प्रोग्रेस की। कह रहे हैं कि प्रोग्रेस के मामले में भारत जो है ना हम उनको भी ओवरटेक कर देंगे और यहाँ पर कई तमाम उन्होंने मसले पर बातचीत की। सबसे पहले तो कहा कि इन्फ्लेशन हम पूरी तरह से डाउन कर देंगे, जो कि इन्होंने काफी हद तक किया भी है। कहा यह 40 पर इन्फ्लेशन था और अब केवल 2 पर बचा इनके देश में। तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई तमाम इनिशिएटिव यह इंडिजिनाइजेशन पर भी फोकस करना चाहते हैं, डेब्ट को कम करना चाहते हैं। वैसे पेट्रोल के दाम यहाँ पर अभी भी 50 पर लीटर के पार पहुंचे हुए हैं, बट अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस करता तो इससे भारत को भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर इनका भी काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे और तभी जाकर भारत के बॉर्डर्स में स्टेबिलिटी आ सकती है। सो देखा जाए तो यह भारत के लिए भी इनडायरेक्टली अच्छा ही है। हमारी अगली खबर आ रही है उत्तम रडार की तरफ से। भारत का ये जो देसी रडार है ना ये तो बड़े बड़े रडार को भी अब फेल कर चुका है, क्योंकि इसका जो डिटेक्शन वाला रडार क्रॉस सेक्शन है बेसिकली वस्वा मीटर का जो भी एयरक्राफ्ट है ना इसको डिटेक्ट कर सकता है और बाकी के अगर रडार सिस्टम देखें तो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता।
सो अब JF-17S मीटर सो इजली भारत इसको डिटेक्ट कर सकता है। और अब हमने तो यहाँ पर दावा भी कर दिया है 160 से 200 किमी की रेडियस में इजली हम इनके फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने इनको पहले ही डिटेक्ट कर दिया, अगर हमने 300 किमी रेंज वाली मिसाइल छोड़ दी, भारत को यहाँ पर एक बहुत बड़ी एज मिलेगी।